बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और नए वीक का आगाज़ हो चुका है और मंडे का दिन है, तो नई अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ का पूरा वीक लेके आपके सामने हाज़िर हैं। और यकीनन आप मसाला टीवी देखते हैं, चीज़ों को ट्राई करते हैं। और इस वीक में हम डेली कुछ ना कुछ वेडनेसडे वाले दिन हम कुछ ना कुछ आइसक्रीम ज़रूर करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप घर में भी बहुत इजीली आइसक्रीम्स तैयार कर सकती हैं। लेकिन आज हमारे शो पे है चिकन कोफ्ता करी और इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं पंजाबी लंगर वाली दाल, अमृतसरी दाल भी इसको कहा जाता है। और थोड़ी पतली तैयार की जाती है, फिर अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करें तो बहुत अच्छी ज़बरदस्ती लगेगी। और दालें मज़ेदार बनाना इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 चीज़ों का सिर्फ आपने ख्याल रखना है। दाल अलग और पानी अलग नहीं होना चाहिए। उसको बहुत अच्छा सा आपने घोटना है, तड़का लगाएं और स्पाइसेस जो हैं वो आपके हिसाब से होने चाहिए। जितनी अच्छी घुटी हुई दाल होगी आपकी दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। और जैसे आज जो हम दालें यूज़ करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो आपने इनको अच्छे से गलाना है। गलाने के बाद आपने इनको अच्छा सा घोटना है। और इसके बाद जो हम इसमें माश की दाल यूज़ करने जा रहे हैं उसका एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा लेस भी होता है, तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी दाल तैयार होगी। और ये जो गर्मी का मौसम है इसमें बहुत अच्छी हैं। दोपहर के टाइम स्पेशली दाल ज़रूर तैयार करें, उसके साथ आप राइस ले सकते हैं या हल्का सा फुल्का और चपाती ले लीजिए। और बहुत ही लाइट और ज़बरदस्त सा खाना। यहाँ हमारे वो देखने वाले जो डाइट पर हैं, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि रात में हम थोड़ा सा लाइट खाना रखें, तो दाल का सूप बना के पिया जा सकता है। किसी भी किस्म की दाल है उसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा पतला कर लेना है, क्योंकि आप उसको पी रहे हैं। और उसके बाद बग़ैर किसी रोटी या चावल के आप उसको ले सकते हैं। स्पाइसेस थोड़े से आपने और भी लाइट रखने, तो बहुत ही फुलफिलिंग सी होती हैं तमाम ही दालें और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हमें प्रोटीन इनसे मिलता है, तो ज़रूर खानी चाहिए। और ढेर सारी बहुत सारी दालें हैं, दालों की अक़साम हैं जो दस्तयाब हैं, तैयार की जाती हैं। और जिनमें 4 जो है वो बेइंतहा मशहूर हैं, या कह सकते हैं कि हम उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें मूंग, मसूर, चना और माश, इन 4 दालों का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये है कि इन 4 दालों के अलावा जो बेशुमार दालों की अक़साम हैं उनके नाम आपने हमें बताने हैं। तो फिर हम आपको देंगे एनेक्स का एक बहुत ही किंग साइज़ का हमारा पिज़्ज़ा पैन है, और जिसमें आप पूरी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आज आप लोगों के लिए। तो आपने इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है, और सवाल भी बहुत ही आसान सा है, इजी सा है। हम सब ही दालों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपने बताना है इन 4 दालों के अलावा जो दालें हैं उनके नाम आप हमें बताएंगे। और साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि जो हम पंजाबी लंगर वाली दाल बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमने क्या करना है। दालों को पहले चढ़ा देते हैं ताकि ये गलती रहें, पकती रहें, और चिकन कोफ्ता करी में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो उसको हम बाद में करते हैं। अच्छा, दालें हैं उनको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। उससे ये होगा कि फिर इनका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और दालें जो है वो क्विक जल्दी पक भी जाएंगी। दालें फूल जाती हैं, तो दालों को लाजमी भिगोएं। किसी भी किस्म की दाल है उसको पहले भिगोएं और उसके बाद फिर आपने उनको पकाना है। अच्छा, चना और माश ये जो 2 दालें होती हैं थोड़ा सा देर से हज़म होती हैं, इनमें वादीपन भी होता है, तो अगर कि आपको तकलीफ़ होती है, वरना तो नॉर्मली ये बहुत इजीली हर इंसान हज़म कर भी लेता है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा हाजमे का प्रॉब्लम है, मसला है, या बादी चीज़ों से उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मे बी अगर आप रात को खाएं और खाने के बाद फ़ौरन सो जाएं तो आपको तकलीफ़ करें। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप फ़ील करते हैं कि आपकी तबीयत में आबादी चीज़ों से थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर आपने इसको दोपहर को लेना है, ताकि उसके बाद आप चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे तो बहुत इजीली इनको हज़म कर पाएंगे। लहसुन अदरक ज़रूर इसमें ऐड करें, उससे जो दालें हैं, गोश्त है, इनका आबादीपन कम होता है, तो लहसुन अदरक ज़रूर ऐड करें। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी, नमक। ये 2 चीज़ें ऐड करके हमने इन दालों को पका लेना है, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अच्छा, दालें जब पक रही हों उनमें कच्चा पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना।
उससे भी दालें बिल्कुल अकड़ जाएंगी और ज़िद्दी हो जाएंगी, नहीं पकेंगी। तो आपने क्या करना है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए अलग पैन में आप पानी को उबालें और जब वो उबलने लगे, सेम टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद आपने उसको दालों में मिक्स करना है। और अगर आपको नीड हो तो पका लें, वरना कोशिश करें शुरू में ही इतना पानी ऐड कर दें कि दालें जो हैं वो इजीली उसमें गल जाएं। अच्छा, यहाँ से मैं ले लेती हूँ तकरीबन आधा लीटर पानी, इसमें ज़रूर ऐड कर दें। अगर आप कुकर में खाना बनाती हैं तो फिर आपने क्या करना है कि कुकर में तैयार कर लेना है और दालों को आराम से आप गला सकती हैं। यहाँ पे हम स्टोव इसका कर लेते हैं ऑन, और आई थिंक हमारी गैस ऑन नहीं है। चलें ब्रेक में जाते हैं और उसके बाद अपनी टीम से कहेंगे कि इसकी जो कनेक्शन है उसको कर दें। अच्छा, इसके साथ ही इसमें 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है, नमक और हल्दी पाउडर, तो वो भी हम इसमें शामिल करते जाते हैं। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसकी आंच को कर देना है स्लो, आराम आराम से पकती रहेगी। टाइम लेती है चने की या माश की दाल। इसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, और साथ ही हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ये हमने शामिल किया। इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें हमने एक तड़का लगाना है, जिसमें हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, हरी मिर्च है, कटी प्याज है, कटा टमाटर है, लहसुन और अदरक है, पिसी लाल मिर्च। ऑयल के साथ हम इसमें तड़का लगाएंगे, पुदीना या धनिया और नमक, इन तमाम चीज़ों के साथ हम मसाला बनाएंगे, वो ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक में मैं स्टोव ऑन करती हूँ, उसको पकने के लिए देते हैं। वापस जब हम आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे चिकन कोफ्ता करी की तरफ। चिकन के कोफ्ते तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और पंजाबी लंगर वाली दाल हमने चढ़ा दी है, जिसमें माश की चने की दाल, उसको आपने भिगो देना है। फिर नमक और हल्दी के साथ हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। एक दफ़ा उबाल आ जाए तो आप आंच को स्लो कर दीजिएगा और फिर इसको हमने पकने देना है। अब आ जाते हैं चिकन कोफ्ता करी की तरफ, लेकिन उससे पहले अपना सवाल दोहराते चलें कि जो 4 हमारी दालें हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, चना, मूंग, मसूर और माश, इनके अलावा दालों के आपने हमें नाम बताने हैं। बेशुमार अक़साम हैं। तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का किंग साइज़ हमारा जो पैन पिज़्ज़ा है, वो आप जीत सकते हैं, और आप उसमें पूरी फैमिली के लिए जो पिज़्ज़ा है उसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, चिकन कोफ्ता करी के लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा, और हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसन जो है वो हमने भून लेना है, और उसके बाद तमाम चीज़ों को चॉपर में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें ले लेती हूँ 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है भुना हुआ बेसन, और उसके बाद ग्रेजुअली उसको ऐड करते जाएं। यास्मीन है मुल्तान से, यास्मीन से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। वैसे तो रिपीट में आपको देख ही रहे। ठीक है। बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। बहुत शुक्रिया यास्मीन। जी, सवाल का जवाब दूंगी। मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, इसके अलावा लोबिया, चने, ये भी दालों में ही शामिल होते हैं। ठीक है। ठीक है, और साबुत मसूर की दाल भी होती है। और बस यही आना। चलें, आपके कुछ कॉल मिलने पे कंफ्यूज हो गई। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल का जवाब दिया है और आपने कोशिश की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश कोई नहीं है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा बनाती हैं आप। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन। और इसी तरीके से आपने भी अपने सवाल के जवाब को नोट करवाना है। किसी वजह से अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती, आपने मैसेज हमें करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये भुना हुआ बेसन,
उससे ये होगा कि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा जब हम उसको भून लेते हैं। और कीमा ऐड करने से पहले ये तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने चॉपर में इनको अच्छा सा चला लेना है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना है बेसन। इसमें हमने ऐड किया कटी हुई 1 अदद प्याज आपने ले लेनी है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा चॉप हरा धनिया, और हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक। लेकिन पहले इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और उसको भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये इसमें चली गई ब्रेड स्लाइस, बेसन, और हमने इसमें ऐड की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। और ब्रेड स्लाइस ऐड करने से कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और ज़बरदस्त से बनते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें भी, ताकि हरी मिर्चों का भी अच्छा सा टेस्ट आए। और अगर कीमे के साथ ही तमाम चीज़ें ऐड करें तो फिर अच्छे से पिस नहीं पाती। बस ये वजह है कि हमने पहले ऐड किया है, तो हरी मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कीमा, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, और हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया पाउडर। तो ये चला गया इसमें कीमा। स्ट्रेनर में रख दीजिए ताकि जितना भी एक्सेस इसका पानी है वो निकल जाए। और भुना बेसन और ब्रेड शामिल करने का मकसद यही है कि किसी किस्म का अगर मॉइस्चर है भी तो वो ख़त्म हो जाए, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी होगी इससे। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर और पिसी हुई काली मिर्च। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला। काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं नमक, पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर दीजिए। ये चला गया इसमें सॉल्ट, और इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें। हमने इसमें ऐड किया धनिया पाउडर, और अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हमने तैयार कर लेने इसके कोफ्ते, और इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं। चलें जी, ये हो गया है। इसको हमने एक अदद बोल में निकाल लेना, और उसके बाद हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि आप इजीली इसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लें। तो ये हम ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। कुलसूम है कराची से, कुलसूम से बात करेंगे। हेलो कुलसूम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, चलें कुलसूम, आप दोबारा भी ट्राई कर लीजिए, और मे बी आपके टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपकी कॉल कट गई। तो कभी भी जब आपकी कॉल मिल जाती है तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, और आप हमें मैसेज पे अपना जवाब ज़रूर नोट डाउन करवा सकती हैं। मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो। और आज कुलसूम है हमारे साथ लाइन पर, कुलसूम से बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुलसूम, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोगों को लाइव देकर अच्छा भी लग रहा है। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ज़रूर दीजिए। अरहर की दाल है, हरी मूंग की छिलके वाली दाल है, ठीक है, हल्का मसूर की दाल है, और लाल लोबिया भी है, दाल माश है, तूर है, चना है, मूंग है, मसूर है।
ठीक है कुलसुम, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा, घर में दालें बनाती हैं या घर वाले जैसे नहीं पसंद करते, दाल बन गई तो नाक मुंह चढ़ाओ हो, दाल आज तैयार हुई है। ओहो, चलें, कुलसुम ने हमें जवाब दिया। कुलसुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से आपने अपना जवाब हमें ज़रूर नोट डाउन करवाना है। कॉल नहीं कर सकते हैं, मैसेज करें और अपना जवाब नोट डाउन करवाएं। सवाल एक दफ़ा फिर दोहराते चलते हैं कि चना, माश और मूंग मसूर, इन 4 दालों के अलावा जिनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ढेर सारी और भी दालें हैं, उनके आपने हमें नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा इसका साइज़ है और पैन पिज़्ज़ा, जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा बनाएं और उसको एंजॉय करें। ये हमने मसाला जो है अच्छा सा पीस लिया है। कदर प्लेटर ले लेते हैं और इसके कोफ्ते अब हमने तैयार कर लेने। दाल जो है वो पक रही है नमक और हल्दी के साथ। तो यहाँ से हमने ले लिया एक अदद प्लेटर। हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो, और ना बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएंगे ना छोटे हैं, नॉर्मल से साइज़ के हमने जो कोफ्ते हैं उनको हमने तैयार कर लेना है। उसके बाद हम उसको हल्का सा फ्राई भी करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं इतना ज़रूर करूँगी, कोफ्ते बना के रख लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज दावत में तैयार होने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी, और साथ ही हम बनाएंगे पंजाबी लंगर वाली दाल, जिसको हमने सिर्फ हल्दी और नमक के साथ हमने उसको पकने के लिए रख दिया है। और पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको भिगो के रखें और फिर आराम से आपने उसको पकाना है। अगर आप कुकर में पकाने की आदी हैं तो कुकर में आप उसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने ऐड की एक अदद ब्रेड स्लाइस। और अगर ब्रेड स्लाइस नहीं है और आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दें और मिक्स करते जाएं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मिक्सचर जो है वो अच्छा सा बाइंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वो ऐड कर दें। और साथ ही हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा आपने इसमें शामिल कर देना है हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, वो हमने इसमें ऐड की। पिसी हुई काली मिर्च 1 से 2 हरी मिर्चें और हरा धनिया 2 टेबल स्पून, वो आपने शामिल कर देना है। 1 अदद प्याज, प्याज से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और प्याज से भी कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। और बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि कोफ्ते हमारे अच्छे तो बनते हैं लेकिन सख्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो अगर सख्त हो जाते हैं तो आप ब्रेड स्लाइस उसमें ऐड करें, और अगर टूट जाते हैं तो शायद आप लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। लहसुन अदरक की वजह से भी कोफ्ते टूटते हैं, या उनको फ्राई करते वक्त आपने थोड़ा सा प्यार से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने। ग्रेवी में ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं। अस्मत हैं कराची से, अस्मत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्मत, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है, और माशाल्लाह ये आपका जो ड्रेस है ना, ये तो खैर आपको बिल्कुल ही यूनिक कर देता है सब में। बहुत शुक्रिया अस्मत। रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी बिल्कुल, रेसिपीज मैं बहुत ट्राई करती हूँ। आप लोगों की तकरीबन मसाला के जितने भी शेफ्स आते हैं ना, उनकी करती रहती हूँ मैं, और अच्छी भी बहुत बनती हैं। चलें, ज़बरदस्त। और एक मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। जी, ये तो ये चारों दालें तो बहुत इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा इसमें जैसे मलका मसूर है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी बीन्स हैं, सोया बीन्स हैं, और मटर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, और उसके अलावा काली मूंग है, माश है, जितनी भी मतलब ये सारी इसी में इस्तेमाल होती है। और बात एक चीज और है कि शायद ये जो राइस होते हैं ना, ये भी सब अंटल्स में ही आते हैं। चावल? जी जी, भी राइस जो होते हैं, ठीक है, उसके भी बहुत सारी इकसाम हैं। और उसके अलावा जो है ना, मटर की, अरहर की दाल जो है ना, जो हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिस चने की तरह होती है। ठीक है। और एक होती है जिसको हम कहते हैं खसारे की दाल। कौन सी दाल?
खसारे की दाल। खसारे की वो दाल। लोग जो है ना, मतलब हमारे जैसे ये बिहारी लोग हैं ना, ये लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और उसके अलावा तो बहुत सारी दुनिया में जितने भी बीन्स हैं सभी दालों में यूज होते हैं ना। और दूसरे ये कि माशाल्लाह से आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जितने भी मसाला की शेफ्स हैं ना, वो इतनी सादी रेसिपीज बताते हैं ना कि हमें हर चीज घर में मिल जाती है। चलें, ज़रूरी है ना, वरना आप भागती रहेंगी, ये चीज़ हाँ नहीं है, हाँ वो हाँ। चीज़ नहीं है। और जैसे अब ये लॉकडाउन में जो रेसिपीज जितनी भी बनाई है ना आप लोगों ने, वो सब ऐसा था कि हम लोगों ने घर में ही मतलब हर चीज मिल गई थी। चलें, ज़बरदस्त। बस ये कि अल्लाह आप सबको इस बीमारी से और जो जितनी भी बलाएं हैं सबसे महफूज रखे। और बाकी ये है कि हम लोगों का जैसे पाकिस्तान का है, सबका जो है ना, इनको इन सब बीमारियों से और बलाओं से सबको महफूज रखे। बिल्कुल, आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। और और बहुत आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया अस्मत, आपने बड़ी डिटेल से हमें आंसर दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक से क्योंकि हम वापस आए हैं, तो एक दफ़ा फिर हम अपने सवाल को दोहराते चलें कि चना और मूंग मसूर माश के अलावा और जितनी भी दालों की अक़साम हैं उनके आप हमें नाम बता सकते हैं, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। और अगर आपकी किसी भी वजह से पिज़्ज़ा पैन है हमारे पास, और अगर आपकी किसी भी वजह से कॉल नहीं मिल पाती, तो फिर आपने क्या करना है कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, और अपने शहर का नाम आपने उसको भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में ज़रूर शामिल हो। और इन कोफ्तों का कुकिंग टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। एक तो चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, और फिर जो है वो चिकन का भी यहाँ पर कीमा हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी से क्विक ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम यकीनन ग्रेवी में भी पकाएंगे, तो सिर्फ हमने इसको गोल्डन सा एक कलर देना है, और इसके बाद हमने इसको उतार के रख लेना है ताकि वो 5 से 10 मिनट ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी में भी कोफ्तों का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर और दही, सुर्ख प्याज। तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी तैयार हो। और क्योंकि ऑयल ख़ासा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको एक तरफ कर दिया, और दोबारा से इसको ले आते हैं पैन पे। इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर प्लेटर पे, और हमारे पास जग मौजूद है, उसमें हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। दही है, सुर्ख प्याज है, टमाटर है। शेफ़्स कुकवेयर में हम तैयार कर रहे हैं खाना, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे ये यूटेंसिल्स हैं, और इनके हैंडल्स, इनके कवर्स, तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सी हैं। और जब बर्तन अपनी पसंद के हों या कन्वीनियंट हों, तो फिर यकीनन हमारी फ़ीमेल समझ सकती हैं कि फिर खाना बनाने का फिर एक अपना ही मज़ा है। और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी और मज़ेदार सी बात ये है। और अब मैं क्या करती हूँ, उनको निकाल लेती हूँ। मिसेज़ रहमान हैं नवाबशाह से, तो मिसेज़ रहमान से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यदि आप वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और आपका हमेशा की तरह ज़बरदस्त रेसिपी के साथ शो। बिल्कुल आपके सामने हाजिर हैं, क्या कहेंगी? जी, सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि ज़रूर दें। सोयाबीन है, कुलट्टी है, दाल बूट, माश साबित, ठीक है, मटर, सोयाबीन, वल दाल, उड़द छिलका, दाल माश, मूंग और मूंग छिलका, मूंग साबित, काला चना, काबुली चना, लाल मसूर, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, और काली दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल। ठीक है जी। और ये काफी सारी है। और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी दाल पसंद है? आपकी फेवरेट या आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा किस दाल को पसंद किया जाता है? चना दाल, और आज मैंने वो ही बनाई है। अच्छा, तो वो चना फ्राई दाल जो तैयार की जाती है, जी चना फ्राई, या उसको थोड़ा सा पतला करके चावलों के नहीं साथ? नहीं, सालन की तरह। अच्छा इस तरह अच्छा अच्छा, सालन बनता है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, जबरदस्त शो अभी आपका, और अल्लाह ताला आपके शो को तरक्की दे बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक का टाइम है। यहाँ पे मैं ग्रेवी के अज्जा को ब्लेंड कर लेती हूँ, जिसमें हमारे पास है दही और सुर्ख प्याज, टमाटर। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करके सिर्फ मैं पकने के लिए रख दूँगी। तमाम मसाले वापस आके आपके सामने ऐड करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपके सामने हमने जो मसाला पीसा था, जिसमें हमारे पास था दही, और उसमें हमने ऐड किए थे 2 अदद चॉप टमाटर, हमने उसमें शामिल किया था सुर्ख प्याज को आपने ले लेनी है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सुर्ख प्याज। और अगर आप प्याज ही ले रही हैं तो फिर आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की है तो 1 ले लीजिए, वरना आपने 2 अदद प्याज ले लेनी है और उसको कर लीजिए गोल्डन ब्राउन। वो आपने इसमें यूज़ करनी है, और इसको हमने सेम ऑयल में जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल में भी फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छा है कि वो कोफ्ते वाला जो ऑयल है उसमें ही हम इसकी करी को तैयार करें। और इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ, आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, और मसाले को हमने पहले भून लेना है। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। चना, माश, मूंग, मसूर के अलावा जो दालें हैं उनके आपने हमें नाम बताने हैं, ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसमें हमने ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक, और याद रहे कि कोफ्तों में हमने नमक शामिल किया था अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी के लिए शामिल कर देना है सॉल्ट, और हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही शामिल कर देनी है लाल मिर्चें भी हम लेवल में 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को, मसाले हैं, इनको हमने अच्छा सा भून लेना है, ताकि किसी भी किस्म की कच्चे मसाले की महक ना आए। और जैसे ये हम भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी, कोफ्ते शामिल करेंगे, और इसको हमने दम भी दे देना है, और ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छी सी पक जाए। ग्रेवी का फ्लेवर कोफ्तों में और कोफ्तों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए ज़बरदस्त सा। ग्रेवी आपने रखनी है अपनी पसंद के मुताबिक। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, और बाज़ लोगों के यहाँ भुना भुना खाना पसंद किया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ अगर आप चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होगी, उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। और फिर यकीनन नमक मिर्च भी उसके हिसाब से ही इसमें शामिल किया जाएगा। और इसको मैं हल्का सा भून रही हूँ। यहाँ पे जो हमारी दाल है वो तैयार हो रही है, लेकिन इसका एक मसाला सा है जो हमने तैयार करना है, और उसके लिए हमें चाहिए होगा टमाटर। हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज, और मेरे पास सुर्ख प्याज है तो हम वो यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमने टमाटर, नमक, अदरक, लहसुन ये डालकर हमने मसाला जो है वो अच्छा सा भून लेना है। पिसी लाल मिर्च है तो मैं टमाटरों को भी चॉप कर लेती हूँ, ताकि इसको भी हम अच्छा सा तैयार कर लें। लेकिन ये मसाला अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे लग सकता है, या तो हल्का सा पानी ऐड करें और उसके साथ आपने इसको अच्छा सा भून लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, ग्रेवी के लिए नहीं, भूनने के लिए। तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करते हैं, ताकि हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ करके और फिर हम इस मसाले को भून लें पानी से। मसाला जो है वो अच्छा सा फूल भी जाएगा। कोफ्ते हम फ्राई कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट बीफ के कोफ्ते भी जल्दी तैयार हो जाते हैं, और ये तो चिकन का कोफ्ता है। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताने हैं दालों के नाम, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए और बड़े से साइज़ का पिज़्ज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका ये जो हमने पानी ऐड किया ये ड्राई होता है तो मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी, और फिर हम इस दाल का मसाला तैयार करेंगे। टमाटर हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं, और पिसी लाल मिर्च, नमक ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके हमने दाल को एक तड़का सा ज़बरदस्त सा लगा लेना है। और मैं दाल को ब्लेंड कर लूँगी। आपने इसको घोट लेना है, या तो अगर आपके घर में वो घोटने वाला है
तो उसके साथ आप इसको घोट लीजिए। और अगर आप ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड करना चाहती हैं तो हल्का सा ब्लेंड करें, हल्का दाल का दाना जो है वो नज़र महसूस होना चाहिए। लेकिन आपने इसको पहले अच्छा सा पका लेना है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप इसको अच्छा सा गला लें और उसके बाद अगर गोल चमचे से भी आप इसको चम्मच चलाएंगी तो दाल जो है वो बहुत अच्छे से पिस जाएगी। अच्छा, अब ये मसाला जो है ये भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ग्रेवी के लिए पानी। मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप। चलिए, हमने इसमें ऐड किया पानी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कोफ्ते और इसको पकने देते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। आखिर में हम ऐड करेंगे पिसा हुआ इसमें गरम मसाला। दैट्स इट। चलिए जी, ये चले गए इसमें कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं, आंच भी हम इसकी स्लो कर देते हैं और साथ ही हमने इसको कर देना है कवर। कोफ्तों को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेवी बनाएं और कोफ्ते इसमें ऐड कर दें, जल्दी से झटपट से आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और दाल को घोटते हैं, दाल का मसाला तैयार करते हैं और उसके बाद कोफ्तों में अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिसा गरम मसाला, हरा धनिया ऐड करके हमने इसको सर्व करना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पंजाबी लंगर वाली दाल, अज्जा साबित उड़द की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तड़के के लिए ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, वेजिटेबल ऑयल आधा कप, पुदीना गार्निश के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दोनों दालों को 2 घंटे के लिए भिगो दें, फिर हल्दी और नमक के साथ पकाएं। जब गल जाएं तो घोट लें। पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा कड़कड़ा लें, फिर प्याज डालकर सुनहरा पका लें। अब टमाटर, मिर्च, नमक और अदरक लहसुन डालकर मसाला भून लें, फिर हरी मिर्च आधी काट कर डालें। अब ऊपर से मसाला शामिल करके पुदीने से गार्निश करके सर्व करें। चिकन कोफ्ता करी, अज्जा चिकन का कीमा 300 ग्राम, भुना बेसन 1.5 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, हरी मिर्च 1 से 2 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: दही आधा कप, टमाटर 1 से 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तली प्याज 3 अदद, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, धनिया के पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा को मिक्स करके फ्राई करें, फिर तली प्याज, दही और टमाटर डालकर पीस लें। पैन में तेल गर्म करके पिसा मसाला शामिल करके पकाएं। उसके बाद नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मसाला भून लें, फिर हस्बे ज़रूरत पानी डालकर कोफ्ता शामिल कर दें। साथ ही पिसा गर्म मसाला, ज़ीरा और हरा मसाला डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये जो दाल है इसको हमने घोट लिया है और घोटने के बाद आपने इसमें अपने हिसाब से ऐड कर देना है पानी। इसका अब जो मसाला है वो हमने तैयार कर लेना है और उसके लिए हमें चाहिए टमाटर। टमाटरों के साथ इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी ये चली गई इसमें सुर्ख प्याज। इसमें हमने ऐड कर देना है ऑयल। दाल को भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ ताकि उसके बाद हम ये मसाला उसमें ऐड करें और जो तड़का भी है और मसाला भी है। और इसमें हमने जनाब शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। तो ये हमने इसमें काट के शामिल कर दी हरी मिर्चें और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन
और अदरक 1 टीस्पून। तो ये चला गया इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। याद रहे कि हमने दाल में सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो मसाले के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं और हमने ऐड कर देनी है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। और किसी खूबसूरत सी डिश में आपने इस दाल को निकाल लेना है। जैसे ही ये मसाला थोड़ा सा भुन जाता है, ये मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से हमने ऐड कर देना है हरा धनिया। दैट्स इट। और आपको बताते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है चटपटी भिंडी। इसके साथ ही बनेगी देसी मुर्ग मसाला और कीमा स्पैगेटी। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, आपने ज़रूर देखना है। और जो आज की हमारी विनर हैं उनका नाम है जनाब नरगिस सियालकोट से। नरगिस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त सा जो NX का पैन पिज़्ज़ा है वो आपका हुआ। और अब मैं ये दाल निकाल लेती हूँ। इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये तड़का। अगर मुझे बताया जाए हमारे पास कितने मिनट्स रह गए, थोड़ा सा इसको और तैयार करते हैं, बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया चॉप करके रख लिया है, हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये जो हमारा मसाला है इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। चाहें तो टमाटरों को ब्लेंड कर दें, तो उससे ये होगा कि बहुत ही जल्दी से झटपट से आपका काम हो जाएगा। या फिर बारीक चॉप कर लें टमाटरों को। थोड़ी सी मैं आंच तेज़ कर लेती हूँ ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। स्टीम राइस के साथ, फुलके के साथ भी दाल बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो कहूँगी फुलके को तोड़ के दाल में ऐड करें और उसके बाद स्पून से आप उसको एंजॉय करें। तो हमारी लंगर वाली दाल और इसके साथ ही चिकन कोफ्ता करी, दोनों बहुत ही लाइट से खाने, गर्मी के हिसाब से आपने ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। और अब ये तड़का जो है हमारा मसाला, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और हल्का सा दाल को स्टर आपने कर लेना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ग्रीन और दैट्स इट। चलें जी, ये हो गया। इसमें हमने शामिल कर देना है हरा धनिया। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट डे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी फ्लोट करिए है जनाब, ये मुझे और मेरी टीम को आपने देनी है इजाज़त। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।